लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप काला घोड़ा आए, काले घोड़े पर सवार होके ही सही। चलिए इनको दिखाते हैं आपके साथ ट्रेलर छावा का। लेट्स हैव द एसेट। थैंक यू। दक्खन का सिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। अब जल्दी मराठों की जमीन पर भी मुगलों का राज होगा। शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जरूरत की। हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। ये संग्राम एक स्वराज बनाने का प्रयत्न है। स्वराज हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। ये राज्य आवे ही सिंह की इच्छा। हम औरंग से मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकी। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुंबई के साथ मिलकर ये ट्रेलर देखा है। आइए हमसे बातें करने के लिए काला घोड़ा के इस मंच पर 25 साल हमारे इस फेस्टिवल के, and couldn't have had a grander entry and a grander collaboration with the film of the year, and that is Chava. Guys, please take your seats. Please have a seat. We'll give you a couple of minutes. but अपने ही जगह पर बैठिएगा प्लीज. How lovely. How lovely. पूरी मुंबई आई है आज, जश्न की रात है, and here we are to celebrate the film that is truly the film of our soil. महाराष्ट्र जय. जय महाराष्ट्र. आणि एकदा सर्वांना एकत्र बोलायचं आहे. विकी बरोबर बोलणार आम्ही आता. कसं काय मुंबई? ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव. Thank you so much. Wow, you're a wonderful audience. Please take your seats. We'd love to start the conversation. Please have a seat. That was goosebumps. Vicky and Lakshman जी, welcome to काला घोड़ा. शुरुआत इसी से करते हैं कि ये मुंबई का सर्वप्रथम मैं कहूँगी फेस्टिवल है आर्ट्स कल्चर का. कभी आए हैं, कभी देखा है, क्या मायने रखता है कि आज आपकी फिल्म इस फेस्टिवल के 25वीं सालगिरह पर ऐसे इस कदर से दिखाई गई है. विकी, मुंबईचा मुलगा आहे मी. मेरी पैदाइश परवरिश मुंबई में ही हुई है, पढ़ाई मुंबई में ही हुई है. सो आई नो व्हाट काला घोड़ा फेस्टिवल मीन्स टू मुंबईकर्स. और ये तो 25वीं सालगिरह है काला घोड़ा की. सो बिग शाउट आउट टू द एंटायर टीम हु बीन डूइंग दिस. This really brings the spirit of Mumbai together. So hats off to you guys for doing this so beautifully. And this is just the beginning of our promotions for Chhawa. And it had to be started in Mumbai because the culture and pride of Maratha has to start in Maharashtra, in Mumbai. So thank you so much for turning up today. Means a lot for us to share the trailer with you and to kick off our promotions with all you wonderful people. This is Lakshman Uttekar sir, the Karta Dharta of Chhawa, जिन्होंने ये फिल्म बनाने का सोचा, मुझे लेने का सोचा. Thank you so much. And really, जो इनकी honesty है इस फिल्म को लेकर, being a Maharashtrian himself,
is truly inspiring. It's inspired me, but Baki, I'll let you speak, sir. All yours. जय भवानी, Hey, Bhavani. हर हर महादेव। गाइस there's a request. Please have a seat. तिकडे स्क्रीन आहे. स्क्रीनवर दिसणार तुम्हाला विकी साहेब आणि लक्ष्मण साहेब. बसून घ्या ना. It'll be a little hard for the people sitting behind you. A quick request. Once again, please have a seat वरना डिस्टर्ब हो जाएंगे. बैठेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया. लक्ष्मण जी, मुंबई आज बहुत ज़्यादा तादाद में आई है क्योंकि ये फिल्म हमारी है, मैं ये मानूंगी. आपने इस फिल्म को कंसीव करते वक्त आपके लिए क्या महत्वपूर्ण था, क्या ज़रूरी था, अपनी मुंबई को बताइए. जरूरी ये था कि बहुत सारे लोगों को, मुंबई में तो पता है, महाराष्ट्र में भी पता है, पर महाराष्ट्र के बाहर कई सारे लोगों को छत्रपति संभाजी महाराज कौन है, उनका त्याग, उनका बलिदान, उनका शौर्य वो क्या है वो पता नहीं है. और वही एक रीज़न था कि इतना बड़ा हीरो जिसने अपने प्राण त्याग दिए अपने धर्म के लिए और उसकी वीरता के बारे में पूरी दुनिया को पता चले, ये एक इच्छा थी. और उसके कई सारे कलर्स, कई सारे शेड्स, कई सारे लेयर्स लोगों को पता चले कि ये कितना बड़ा महान योद्धा था, कितना बड़ा राजा था, कितना अच्छा पति था और कितना अच्छा प्रजा का पहरेदार था. तो यही सारी बातें आज के बच्चों को, आज के ऑडियंस को पता चले कि छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे. यही एक प्रयास था बताने का. बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी. विकी, मैं यही कहूँगी कि आपको देखकर, मतलब आई एम नॉट कंपेयरिंग यू टू एनी सॉर्ट ऑफ एनिमल फ्रॉम द एनिमल किंगडम, बट देयर इज अ वर्ड एंड दैट इज chameleon. You are a chameleon, my friend. When you play Sam Bahadur, I don't see Vicky Kaushal. When you play Chhava, I know it's Vicky Kaushal, but I see Chhava. So let's start with that. Thank you so much. How do you do this? कैसे आप बदलते हैं, एक किरदार से दूसरे में कैसे जाते हैं, बताइए. Firstly, because I'm blessed with wonderful directors like Lakshman sir, Meghna Gulzar, Sujit Sarkar. All of them are such amazing filmmakers. क्योंकि being in front of the camera काफ़ी limelight actor को मिल जाती है. But cinema is a director's medium. आप जो हर एक पहलू आप फ्रेम में देखते हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो पीछे घोड़े दौड़ रहे हो, चाहे जो भी आप देख रहे हो, वो सब कुछ डायरेक्टर पे निर्भर करता है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट्स ऑब्वियसली लक्ष्मण सर हु इज मेकिंग मी लुक लाइक छावा. पर एक और चीज़ जो मुझे हेल्प की पर्सनली इन छावा was a very small thing that Lakshman sir did from the very beginning. वो पहले दिन से आज तक इन्होंने मुझे विकी नहीं बुलाया, इन्होंने मुझे राजे बुलाया. और that small little thing उसने मुझ में इतना विश्वास दिला दिया कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है. क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के साथ मुझे बताने की जरूरत नहीं कि हम सब की कितनी आस्था जुड़ी हुई है. हम उनको देवत मानते हैं, भगवान मानते हैं. तो वो जब आपको किरदार मिलता है तो ऑब्वियसली डर लगता है, नर्वस हो जाते हो आप कि ये मैं निभा पाऊंगा नहीं निभा पाऊंगा. बट एक पूरी टीम, दिनेश विजन सर जिन्होंने प्रोड्यूस किया है, लक्ष्मण सर, हमारे सारे टेक्नीशियंस, सब ने मिलकर एक जो सच्चाई दिखाई है इस फिल्म को लेकर, एक आस्था दिखाई है. आई थिंक ऑल ऑफ दैट हैज हेल्प्ड मी टू गिव माई बेस्ट टू द फिल्म. And I think that trailer does justice for right now, and we're going to watch it in cinemas. आपको ट्रेलर कैसा लगा? हाँ, लय भारी. हाँ, वाटलं की नाही वाटलं? आता 14 फरवरीला जायचं आहे ना? काय व्हॅलेंटाईन्स दिवसचा काय प्लॅन आहे तुमचा? छावा दिवस, छावा दिवस. आता 14 फेब्रुवारी छावा दिवस. हाँ, लक्ष्मण जी, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ. मैम जो पिंक में है उन्हें प्लीज आगे आने दीजिए. मेरी बेटी है वो. आइए. हाँ मॅम, या बसा. लक्ष्मण सरांची मुलगी. काय नाव आहे तुमचं? सविता जी, वेलकम, थैंक यू. आइए बैठिए. लक्ष्मण जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि संभाजी महाराज के किरदार में और उनकी असली व्यक्तित्व में, एक तो मैं देखती हूँ ब्रेवरी है, जाहिर सी बात है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स फ्रॉम आवर सॉइल, नेवर लॉस्ट अ बैटल. क्या आप जानते हैं इनके बारे में? हाउ मेनी ऑफ यू नो दीज फैक्ट्स? इट्स अमेजिंग. बहुत सारे लोग हैं जो So good to see so many hands being raised here.
एब्सोल्युटली। तो एक तरफ उनकी ब्रेवरी, दूसरी तरफ उनका छल मैं कहूँगी। यू नो, एज अ वॉरियर यू कैंट जस्ट बी ब्रेव, यू हैव टू बी इंटेलिजेंट, यू हैव टू स्ट्रैटेजाइज। तीसरी चीज़ उनकी लीडरशिप, और फिर एक चौथी एस्पेक्ट जो उनका प्यार, यू नो, जो अपने फैमिली की तरफ था, अपने प्रजा की तरफ था। इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं। एक फिल्म जो होती है लगभग 2-3 घंटे की होती है, आपने प्रायोरिटाइज कैसे किया कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी एलिमेंट्स हैं जो आपके इस कहानी में ज़रूरी है? सबसे पहली बात, वो कितने महान योद्धा थे, कितने बड़े वॉरियर थे, और उसके बाद वो कितने अच्छे किंग थे। ये दो चीजें जो थी वो फिल्म की हाइलाइट्स है। और जो लेयर में आती है वो जैसे कि हमने बताया कि वो कितने अच्छे बेटे थे, कितने अच्छे पति थे, कितने अच्छे पिता थे। ये सारी चीजें लेयर्स में आती है, बट उससे भी ऊपर जो आता है वो उनका बलिदान, जो उन्होंने हिंद भी स्वराज्य के लिए किया है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए उनका बलिदान फ्रंट में है, और उसके साथ ये सारे लेयर्स जुड़े हुए हैं, और उन्हीं लेयरों से छत्रपति संभाजी महाराज और ये छावा सबको पता चलेगा और दिखाई देगा। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। यू नो, देयर इज अ क्रेजी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। हमने थोड़ी देर पहले बात की कि आई सी सरदार उधम, आई सी छावा, आई सी सैम, एंड इट्स क्रेजी, बट फिजिकली यू हैड टू ट्रांसफॉर्म। हमारी इस ऑडियंस को बताइए कि when they saw the trailer and the teaser, it's a warrior's physique, right? आप बना सकते हैं सर, ऐसा वॉरियर का फिजिक बना लेंगे? थोड़े से टिप्स अगर विकी से मिलेंगे, why not? तो इनके लिए वॉरियर लग रहे हैं, वॉरियर लग रहे हैं सर। What did you have to do to come into that physical form? जब इस फिल्म की तैयारी की शुरुआत हो रही थी, आई वॉज जस्ट आउट ऑफ सैम बहादुर। तो उस फिल्म में मैं बहुत दुबला पतला था, और फिर सर ने, मुझे याद है, सबसे पहले एक मुझे स्केच दिखाया था कि यू हैव टू बिकम दिस, और वो स्केच देख के मैं घबरा गया था कि ये कैसे करूँगा मैं कभी ऐसे ना देखा हूँ, ना कभी मैंने किया है। और फिर सर ने मुझे एक ही बात बोली कि छत्रपति संभाजी महाराज की तलवार 60 किलो की थी, तो आप सोच लो कि उस इंसान की स्ट्रेंथ कितनी होगी, साइज क्या होगा जो 60 किलो की तलवार यूज करते थे। सो इट टुक मी अबाउट 7 months for this prep to be a full-time job for me, to put on about 25 kilos of weight, action training, and he was very clear कि मैं घुड़सवारी में जितने हॉर्स राइडिंग शॉट्स हैं मैं चीटिंग नहीं करूँगा, और इसमें मैं सब कुछ करवाऊंगा। आई विल मेक यू गैलप अ हॉर्स, आई विल मेक यू रेयर अ हॉर्स, कि आप 2 पैरों पे घोड़े को खड़ा कर रहे हो, मैं सब कुछ करवाऊंगा, एंड आई वांटेड रियल। तो घुड़सवारी की ट्रेनिंग गई, स्वॉर्ड फाइटिंग, एक्शन ट्रेनिंग, वो सब कुछ गया। तो yeah, it was, I think Chhava has been the toughest film for me when it comes to the physicality of a character, because it demands a lot of discipline। 4:30 बजे सुबह उठो, रात के 9 बजे सो जाओ, तो आपकी सोशल लाइफ ही खत्म हो जाती है, बिकॉज यू आर ओनली फोकस्ड इन वन थिंग। बट इट्स ये टू प्ले छत्रपति संभाजी महाराज, ये तो बहुत छोटा सैक्रिफाइस है। क्या बात है, क्या बात है, जोर से तालियां होनी चाहिए। ऑडियंस में है कोई जो आगे चलकर फिल्में बनाना चाहते हैं? हाथ ऊपर यार, हाथ ऊपर बुलंद होने चाहिए। अंदर की अगर बात हो तो बाहर बताओ दुनिया को। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। बैठ गए, सबको अक्कल आ गई, बहुत बढ़िया। मॅडम ने बसवलंय सगळ्यांना, बघितलं तुम्हाला। वी लव यू, फॅन्टॅस्टिक। हात ऊपर, कोणाला चित्रपट बनवायचा आहे आता? वंडरफुल, आई सी लॉट्स ऑफ हैंड्स अप। बहुत आपके लिए क्वेश्चन है सर, डायरेक्टर हैं आप, ऐसे अगर कोई दिलेर सब्जेक्ट हो जिन पे आपको पिक्चर बनानी हो, तो जितने भी यंग फिल्म मेकर्स हैं यहाँ पर, आप उनको क्या कहेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? सवालों के जवाब रेडी रखो क्योंकि हिस्ट्री को काफी सारे लेयर्स होते हैं, और जब हम फिल्म बनाते हैं 1-2 घंटे की या 2.5 घंटे की, तो इट इज इम्पॉसिबल टू इनकॉर्पोरेट ऑल द लेयर्स। बट एक बात ध्यान में रखना कि कभी भी उस कैरेक्टर का डिसरिस्पेक्ट ना हो, हमेशा उस कैरेक्टर को रिस्पेक्ट के साथ पोर्ट्रे करना, विदाउट ट्विस्टिंग द हिस्ट्री। Yes, we can add colors, we can add many attractive colors to make that character very attractive. But ये सब करने के बावजूद भी गाली खाने को तैयार रहना,
और सवालों का जवाब देने को तैयार रहना, क्योंकि आपके पास सारे सवालों के जवाब होने चाहिए कि आपने क्यों, किस लिए ऐसा किया. बिल्कुल. या बिल्कुल. So a lot of guts and a lot of integrity. Yeah. So you have to be extremely dedicated to telling that story. Vicky, question for you. एक तो होती है फिजिकलिटी और दूसरा है कि जब बोले या शेर जब दहाड़े तो सच्ची में यार जंगल में हर एक प्राणी को डर लगना चाहिए. आप जब इस ट्रेलर में बोल रहे हैं ऐसे नहीं लग रहा है कि आप बोल रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि आप दहाड़ रहे हैं. उसके पीछे की क्या स्टोरी है? उसके पीछे की एक बहुत सिंपल स्टोरी है, क्योंकि जब ऑल द फिजिकलिटी सब कुछ अचीव हो गया और जब हम शूटिंग शुरू कर रहे थे उससे पहले मैंने लक्ष्मण सर को पूछा कि सर मेरा पर कैरेक्टर ब्रीफ क्या है, हाउ इज ही एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं पोर्ट्रे कैसे करूं. एंड ही जस्ट सिंप्लीफाइड इट फॉर मी. ही सेड वन वर्ड, ही इज लाइक फॉर मी छत्रपति संभाजी महाराज इज अ लायन. डोंट लिव हिम एज अ ह्यूमन बीइंग, ही इज अ लायन. सो दैट्स ऑल आई केप्ट इन माइंड. एंड वो जो दहाड़ना होता है, बिफोर अ वॉरियर यूजेस हिज स्वॉर्ड और एनी अदर वेपन, एक वॉरियर की दहाड़ उसका पहला वेपन होता है. कि वो आधे दुश्मन तो वैसे दहाड़ से ही उनको लगना चाहिए कि मैं लड़ूं कि नहीं लड़ूं. एंड दैट्स द ऑरा छत्रपति संभाजी महाराज हैड. ओनली देन इट्स पॉसिबल टू फाइट 127 battles with 0 losses. He's probably the only king, the only warrior who's never lost a single battle. Yeah, that can't just be because of a sword. And I must tell you, छत्रपति शिवाजी महाराज and छत्रपति संभाजी महाराज दुनिया के ऐसे दो ही राजा है जो अपने फौज के आगे खुद होते थे. छत्रपती संभाजी महाराज आणि छत्रपती शिवाजी महाराज जगातले असे एकमेव राजे जे स्वतः पुढे असायचे आणि त्यांची फौज, त्यांची सेना त्यांच्या मागे असायची. पहिला घाव ते स्वतःच्या छातीवर घ्यायला तयार असायचे हिंदवी स्वराज्यासाठी. सर ये इससे मुझे याद आया, आज ना यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं मेरी तरह नौकरी पेशा कौन है, हाथ ऊपर उठाओ शर्म से ही सही. नौकरी पेशा क्या बात है. 70% तो हमारी देश जो है वो नौकरी पेशा ही तो होगी, है ना. अभी नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के कॉन्टेक्स्ट में हम कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, हमारे ऊपर कोई बॉस होता है, हमारे अगल बगल में कॉलीग्स होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कि एक लीडर जो होता है वो निडर होता है. और ये जो एक फिल्म देखकर हम कुछ सीख सकते हैं ताकि अगले दिन जब मैं अपने ऑफिस में जाऊं कुछ एक ऐसी चीज़ उनसे जो मैं ले पाऊं. ऐसी कौन सी लाइफ लेसन्स हैं छत्रपति संभाजी महाराज जी की लाइफ से जो शायद हम अपने निजी जीवन में ले सकते हैं? जो मैंने अभी बताया कि छत्रपति संभाजी महाराज एक दुनिया के ऐसे लीडर थे जो खुद आगे चलते थे और अपने फौज को अपने पीछे रखते थे. यही तो लीडरशिप है कि जो भी लीडर है, कभी कभी क्या होता है कि लीडर पीछे रहता है, ऑफिस में बैठ के इंफॉर्मेशन लेता है. मेरे ख्याल से लीडर को अपनी फौज के आगे होना चाहिए. थैंक यू. बॉसेस, वी सी यू. संडे को आज कौन काम कर रहा है हाथ ऊपर? हम लोग. यस, इफ योर बॉस इज विथ यू then you are a good team. Let me just say that. Yeah, you are. I can see Sonia saying hi, I'm here. I do want to ask you this as well, Vicky. What are those lessons that you think today's youth can be inspired by this character? हम क्या सीख सकते हैं? Because ऑफिस वालों से बात हो गई अभी, आप अभी मुस्कुराना बंद कर दीजिए. They are like smiling till now. अब जो कॉलेज स्कूल में हाथ ऊपर कीजिए, जोर से दहाड़िए. Say hi, Vicky. Youth, what can we learn? देखिए, अगर I will just mention some of the fascinating things about छत्रपति संभाजी महाराज and we'll understand कि उन्होंने कितनी कम उम्र में क्या क्या किया था और क्या क्या अचीव किया था. सिर्फ 30 वर्ष की आयु तक उन्होंने 127 जंग लड़ी, एक भी नहीं हारे. 13 से ज्यादा भाषाएं उनको पता थी. 60 किलो की तलवार चलाते थे. किताबें लिखी, कविताएं लिखी, नेवी, आर्मी, मिलिट्री सब कुछ किया. और मुगलों के जमाने में दक्खन की पूरी जिम्मेदारी, आज जैसे हम बीएसएफ कहते हैं ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मराठा वो थे कि दक्खन के पहले जो पहरेदार पहले जो थे वो मराठा थे.
इमेजिन फॉर अ 22-year-old किड, आज आप सबने हाथ उठाया है, whoever's in college, you must be in your early 20s, late teens. At the age of 21, 22, to lose your father, like छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी लेगेसी को आगे फॉरवर्ड करना, अपने प्रजा को, जो आपके पिताजी ने रयतेचा राजा बन के शुरुआत की थी, उसको आगे बढ़ाना, वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी को निभाना ही नहीं, उसे और 10 कोस आगे लेके जाना। All this before he turned 30. And in today's time, the excuse we give is we are too young. अब हम छोटे हैं, ये हमारी उम्र नहीं है. There's never an age to do anything. There's always a sense, that integrity, that feeling कि हमें करना है. And ये वो सब करते थे अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए. So I think there is so much to learn from all of us, because I have learned a lot portraying this part, and I truly take it as a blessing कि मुझे इतनी नज़दीकी से, इतने closely इस कैरेक्टर को, उनके वैल्यूज को जीने का मौका मिला. Because there's so much, मुझे लगता है जितना कुछ मैं subconsciously सीख पाया हूँ, ये मेरे साथ जिंदगी भर रहेगा. Thank you. Anybody inspired to do something great right now? That is amazing. And may we do that, you know, because अक्सर हमें, मुझे लगता है कि हमारे देश में हम एंटरटेनमेंट को कभी कभी एंटरटेनमेंट ही समझते हैं, और कभी कभी वो ठीक भी है, लेकिन once in a while there is a film that comes to be an inspiration, and I think that that is the opportunity that we get with Chava. I do want to talk about music because we are on the music stage of Kala Ghoda. मामे खां साहब, विशाल मलिक खोलगड़े, ऐसे कमाल के आर्टिस्ट यहाँ पर गाने वाले हैं, लेकिन म्यूजिक के बगैर किसी भी कहानी में रंग नहीं भरते. तो लक्ष्मण जी, आपने तो फिर भी इनके साथ पहले भी रंग भरे. मैं बात कर रही हूँ द वन एंड ओनली A.R. रहमान साहब की. And there is no need to say that he is one of our greatest, our finest. We're very proud. लेकिन आपके लिए रहमान साहब का छावा का हिस्सा होना, पार्ट होना कितना महत्वपूर्ण था, बताइए. बहुत ज़्यादा, क्योंकि छावा एक रीजनल स्टोरी है, मराठों के राजा, लेकिन उस कहानी को पूरी दुनिया में बताने के लिए ग्लोबलाइज म्यूजिक चाहिए था, ताकि उस अपने म्यूजिक के द्वारा उस कैरेक्टर को एनहांस करे और पूरी दुनिया को पता चले कि छत्रपति संभाजी महाराज क्या है. और ए आर रहमान सर ने इस तरह का म्यूजिक दिया है. जब फिल्म 14 तारीख को आएगी, 14 फरवरी को, तो आप देखोगे कि उन्होंने अमेजिंगली, मतलब एक गाना तो आपने सुना जो कल आया हो, और ऐसे ही फिल्म में और भी गाने हैं. तो फिर रहमान साहब के बारे में मेरा बोलना मुझे उचित नहीं लग रहा है कि वो इतने बड़े हैं कि मैं जब उनके साथ रहता हूँ तो मैं खुद हर पल उनसे सीखता रहता हूँ. तो मैं क्या ही उनकी तारीफ करूँ, पूरी दुनिया जानती है उनके बारे में. बट छावा को उन्होंने एक्चुअली छावा बनाया म्यूजिक से भी. क्या बात है, क्या बात है. Also, just to add, we've all been fanboys and fangirls of A.R. Rahman sir and his music. मेरा जब से फिल्मों में मैंने शुरुआत की है, मेरा एक सपना था कि किसी फिल्म में मुझे काम करने का मौका मिले जहां लिखा हो म्यूजिक बाय A.R. रहमान. You know, so thank you so much for making that dream come true for me. And he's not just done the songs in the film, he's also done the background score, the music score, everything in the film. And that when you see the film, आपको realize होगा वो इतना important aspect है in this film. And really, he's put his heart and soul and his magic to our film, and we are so grateful to him. You know, you all probably don't know this, but we want to actually show you that song. Okay? देखेंगे? साथ गुनगुनाएंगे. It's a beautiful track. It's called जाने तू, and we're going to show it for this lovely audience. And जाने तू has not one genius involved. It's got 3 geniuses involved. It's A.R. Rahman, sung by Arijit Singh, now Padma Shri Arijit Singh, and Irshad Kamil's lyrics. So it's yeah, you get the sense. Shall we watch the track with the audience? Should we step aside? Yeah. Could you please play the track for us? जिजा हुसैन ने हमसे एक बात कही थी, जैसे माँ पार्वती के बगैर शिव शंभू अधूरे हैं, उसी तरह यीशु के बगैर ये शंभू. जाने तू जानू. कभी कभी लगता है हिंदवी स्वराज के बारे में आप
आप हमसे ज्यादा सोचती हैं। क्योंकि सखी इस महल में नहीं अपने श्री के मन में रहती है। Wow! Goosebumps, man, Vicky. Thank you so much. Would you kindly step up? And this is where, of course, we'd like to say thank you for being a wonderful audience. I hope that Chava will find a place in your hearts on the 14th of February. Okay, if you are going to be one of us, then please put your hands together. Give them a round of applause. Give them all your good wishes. And may I please call upon the wonderful, the chairperson, the Brinda Miller only. Oh, she's already here. I love you so much, yeah. You appeared also. This is the woman who makes this festival happen, guys. Okay, give her a round of applause. And please, Brinda, may I request you to wish Vicky and Lakshman sir a lot of love and luck from Kala Ghoda and present them with a token of appreciation. Thank you, Brinda. Oh, thank you so much. Thank you so much. Vicky, I think we should do the one last thing that we must, because if you don't selfie it, it doesn't exist. तो क्या आप विकी कौशल के साथ एक सेल्फी लेना चाहेंगे ऑडियंस? Oh my God, ठीक है, मैं उन्हीं से कहती हूँ, लंबे हाथ होंगे हमारे छावा के. Please do the honors, Vicky. लंबे हाथ के चक्कर में ना मुझे लगता है मेरा नाम चेंज करके कानून बना देता हूँ अपना नाम. कानून कौशल. कानून कौशल. Okay, give us your widest smiles. Widest. Oh man, you look wonderful. Mwah. Should we go for an amazing selfie together? Sir, yeah. Let me see some big smiles, please. Guys, thank you so much. आप आए, you've been a wonderful audience. हमारा तो मन कर रहा है कि हम ये स्टेज छोड़े ही ना और आपसे बात करते रहें. बहुत कुछ है और बताने को. बट 14th of February को प्लीज़ आप आइए अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ खास कर, क्योंकि हमने स्पेशली उस वजह से भी बनाई है कि सबको पता लगे हमारे वॉरियर्स के बारे में, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में. So please do come to the cinema halls near or far away from you and live this story with us. Thank you so much. Thank you so much. बोलो हारे हारे. महादेव. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का. अब आए, शोभा बढ़ाई. Thank you so much. Thank you guys. Thank you, Please give it up everybody. once Thank you so again much. for Vicky Kaushal and Lakshman Utekar ji. Thank you so much. अच्छा यार, ये एक और फोटो के लिए कह रहे हैं, साथ में कर लेते हैं. हाँ, उस तरफ. स्टेज पे चले, स्टेज पे खड़े हो जाओ, साथ में.